हेलो दोस्तों, कैसन बा? ठीक बा? तो जो लोग सुबह देख रहे हैं क्लासेस को उनके लिए गुड मॉर्निंग, और जो लोग शाम को या रात को देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। सबके लिए मेरा नमस्कार। और बताइए सबके सब कैसे हैं? बड़े अच्छे हैं? और पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये बताओ पहले। सबके सब पढ़ते रहो डेली। छोटी छोटी क्लासेस है, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारी हैबिट बन जाए, क्योंकि तुम्हें चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक साथ। मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, इंग्लिश भी, और उसमें भी फिर तुम्हें वोकैब हर एक चीज पढ़नी है। इसलिए ये मेरा प्रयास है कि छोटी छोटी क्लासेस हो ताकि तुम डेली देख सको, क्योंकि मुझे पता है ना कुछ कुछ बच्चे तो 40 मिनट की क्लास को देख के यार छोड़ो ना, कौन कर रहा है इसको, कौन ओपन करेगा। तो इसलिए छोटी छोटी क्लासेस है ताकि सब के सब देख सकें, और देखते रहो, अपनी हैबिट बना दो, डेली क्लासेस दो, और मैं गारंटी देता हूं तुम इस पे एक्सपर्ट बन जाओगे। आज हमारी 6th क्लास है और बड़ा मजा आने वाला है। आज की क्लास में भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, तो हर क्लास में कुछ ना कुछ तुम्हें नया सीखने को मिलेगा। और अगर सीखते रहोगे तो भैया फिर इस बार एग्जाम तो पक्का ही निकलेगा। तो वो बच्चे जो नहीं जुड़ रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन अभी नहीं, पहले पूरी क्लास देखो, समझ पाएगा, अच्छा लगेगा, और वाइब मैच होगी। तुम्हें पता चलेगा कि यस सर आप कुछ दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, हमें समझ पा रहा है। तो वीडियो को लाइक करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी जो हमारे पहले के धुरंधर हैं, उनका तो पता ही है कैसे क्लास चल रही है, वो तो बड़े एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर तुम सबके सब रेडी हो आज की क्लास के लिए और बैठे हो आराम से, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो भैया करें कार्रवाई शुरू। चलो, अब पहला जो आज का पैराजंबल है वो ये है, इसको पढ़ो और इसका आंसर दो। मुझे पता है सबके सब इसका आंसर दे देंगे, पढ़ो एक बार और आंसर दो उसका। चलो हम भी देखें भैया जरा तुम्हें कितना आता है, पढ़ो जरा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आए हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। वी जेंटली पुट द फ्लैजिंग बैक इनटू द नेस्ट। जो छोटा सा बच्चा था, अंडा था, उसको हमने बैक रख दिया, पीछे रख दिया। वन मॉर्निंग, एक दिन की बात है, वी फाउंड वन ऑफ द 4 फॉलन ऑन द ग्राउंड। उनमें से एक गिरा हुआ था नीचे, क्या गिरा था हमको नहीं पता है। द रॉबिन कपल बिल्ट अ नेस्ट। उन्होंने, जो रॉबिन कपल थे, उन्होंने एक घोंसला बनाया अपने वरांदा में, और उसमें 4 अंडे हुए। वंस दे हैड हैच्ड दे बिजली टुक टर्न फीडिंग द 4। एक बार वो हैच हो गए, उसके बाद उन्होंने उसको खाना देना स्टार्ट कर दिया। बताओ बताओ भैया क्या है, क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से मुझे बताओ। उसके बाद हम फिर बताते हैं क्या मामला है, सेट करेंगे उस मामले को। चलो सबके सब कमेंट में बता दो अपने आंसर, कोई चीटिंग नहीं करेगा, अपने आंसर बताओ, सही होगा गलत होगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बताएंगे आंसर तुम्हें। और अगर जिसका सही होगा दिल फेंक के मारेगा वो, जिसका गलत होगा वो लाइक फेंक के मारेगा, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग सही कर रहे हैं, कितने लोग गलत कर रहे हैं। तो जिसका गलत होगा वो कमेंट पे लाइक फेंक के मारेगा, और जिसका सही होगा वो दिल फेंक के मारेगा। बताओ आया? अब देखो बात करते हैं, पहले सबसे पहले हम अपना ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढते हैं कि हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट कहां से हुआ, कहां से हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट है। वंस दे हैड हैच्ड, एक बार वो हैच हो जाए, तो एक बार हो जाए भाई क्या है, इससे बात तो स्टार्ट होनी नहीं है, इसका मतलब किसी की बात करें। और दे भी आए, दे दे, वो दे कौन है, कौन है वो दे, कौन है वो दे, बता दो। वो दे जो है वो रॉबिन कपल से तो है जो दे हैं प्लूरल आता है, देखो दे तो है प्लूरल प्रोनाउन, इसका मतलब ये प्लूरल नाउन के लिए आएगा। और जो प्लूरल नाउन है वो कौन है वहां पे, रॉबिन कपल तो है। लेकिन फिर भी मान लो तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। वन मॉर्निंग, एक दिन की बात है, वी फाउंड वन ऑफ द 4 फॉलन ऑन द ग्राउंड। 4 में से एक जमीन में गिरा हुआ था, 4 में से एक जमीन में गिरा हुआ था। तो 4 क्या है, वो 4 क्या है, 4 एक्स तो है, ये देखो एक्स है 4। इसका मतलब पहले ये एक्स आएगा, उसके बाद बी आएगा, मतलब पहले सी आएगा तब बी आएगा। और यहाँ पे भी जो दे आया है वो भी इसी के लिए आया है, इसका मतलब सी ही पहले आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है वो क्या है, सी है। बताओ मजा आ रहा है, बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे। वी जेंटली पुट, वी हमने जेंटली पुट कर दिया, रख दिया उसको, तो वी किसके लिए है, इन्हीं रॉबिन कपल के लिए है। तो देखो ए भी जो है, ए में जो आ रहा है वी, वो भी इन्हीं रॉबिन कपल के लिए आ रहा है। बी में जो आ रहा है दे भी इन्हीं रॉबिन कपल के लिए आ रहा है। और यहाँ पे जो बी आ रहा है, बी में वन ऑफ देम, वो भी इन्हीं 4x के लिए आ रहा है। इसका मतलब जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो हमारा सी है। और ऑप्शन में जाएंगे उसके बाद तुरंत ये सी, ये सी, ये सी एक ही है, सी वाला, तुरंत टिक कर दो, आंसर हो गया। बताओ भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आया ना मजा? तो इतना इजी होता है, बस तुम्हें ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। और नाउन प्रोनाउन की टेक्निक यहाँ पे काम आ रही है, तो जो पहली क्लास से हमारे साथ पढ़ रहे होंगे वो आराम से इसका आंसर कर देंगे। कैसे, यहाँ पे जो दे है वो दे कौन है, रॉबिन कपल है, जो अपना जो हस्बैंड वाइफ होगी उनकी। अच्छा
यहाँ पे जो आया 4, चारों में से एक नीचे जमीन में गिर गया। चारों में से क्या गिरा? 4 कौन है वो? 4 एक्स है। 4 अंडों में से एक गिर गया। यहाँ पे आया है ए में, वी जेंटली पुट द फ्लेजिंग बैक इनटू द नेस्ट। हमने जेंटली उसको रख दिया फिर से घोंसले में। तो वी कौन है? कपल्स तो है। इसका मतलब ये जितनी भी चीजें हैं वो सी के बारे में आ रही है। पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये भी नाउन है और ये भी एक्स भी नाउन है, तो नाउन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तब उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में प्रोनाउन। तो सी से हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब सी हमारा आंसर है। और एक बार अगर तुम कंफर्म करना चाहते हो तो चलो पढ़ते हैं इसको। सी डी बी ए, सी डी बी ए। देखो कैसे कैसे रॉबिन कपल्स ने अपने वरामदा में क्या बनाया? एक घोंसला बनाया और उसके बाद उसमें 4 अंडे रखे, 4 अंडे हुए। उसके बाद उन्होंने क्या सोचा? एक बार ये हैच हो जाएंगे तो तब हम उनको खाना खिलाएंगे। आया फिर एक सुबह की बात है, उन्होंने पाया कि 4 अंडों में से एक नीचे गिरा था। उन्होंने जब नीचे गिरा था उसको चुपचाप से वहीं रख दिया। तो देखो पेयर बन रहा है, बी और ए का पेयर भी बन रहा है। अगर तुम देखो तो बी ए का पेयर है। कैसे? बी और ए। एक दिन उनमें से एक ग्राउंड में जमीन में गिर गया और उसके बाद उन्होंने जेंटली उसको फिर से पीछे रख दिया, घोंसले में रख दिया। तो बहुत इजी है, बी और ए। पहले अंडा गिरेगा तब जाके उसको वो घोंसले में रखेंगे। तो बी के बाद ए है, तो बी ए का पेयर भी बन रहा है। तो तुम ऐसे भी देख सकते हो कि बी का ए का पेयर है। देखो बी ए का पेयर है, ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पे भी बी ए का पेयर नहीं है, यहाँ पे भी बी ए का पेयर नहीं है, और यहाँ पे बी ए का पेयर है। लेकिन बी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है। देखो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो आंसर में। अरे भैया 1000 तरीके हैं, तुम्हारे सर सब बताएंगे जैसा तुम्हें पसंद आ रहा है। तो कुछ कुछ लोग हो सकते थे उन्होंने ये पेयर पकड़ते कि उनमें से एक अंडा नीचे गिर गया और फिर उन्होंने उसको फिर से उसी घोंसले में चुपचाप से रख दिया। तो बी के बाद ए है और सी से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो सी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। ऐसे भी कर लो, देखो कैसे भी तुम कर सकते हो। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढो, पेयर ढूंढो, पेयर, नाउन प्रोनाउन देखो, कंजंक्शन देखो, ये सब के सब देखोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो मैं बोलता रहा हूं, जो पैरा जंबल होता है ना, लोगों को टफ लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, चारों को चारों पढ़े, अब उसको अरेंज कर रहे हो। अरे ऐसा नहीं पढ़ते हैं, उसका टेक्निक ही अलग होती है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो अगर तुम्हें मान लो ये पेड कोर्स लेके नहीं आता मैं तुम्हारे लिए फ्री में, कैसे तुम्हें पता चलता, कैसे वैल्यू मिलती? और डेली डेली क्लासेस कर रहे हैं तो तुमको मजा आ रहा होगा और हैबिट बन रही होगी। आया सबको मजा? दिल फेंक के मारो, जिसका आंसर सही हुआ दिल फेंक के मारो, और जिसका गलत हुआ लाइफ फेंक के मारो जल्दी से सबके सब। अरे भैया गलत हो गया तो क्या हो गया, एक और मौका है, इसमें ठीक कर दो, दिक्कत क्या है? वैसे भी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो बाजीगर बन जाओ। चलो इसका बताओ आंसर, जिसका सही है वो भी बताओ और जिसका गलत है वो भी बताओ। इस बार ये सही होना चाहिए तुम्हारा, जल्दी से बताओ। ये सब क्लियर? वी फाउंड बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड सबड्यूड। सबड्यूड मतलब होता है जो शांत रहता है। तो हमने पाया कि वो कैसे थे, बहुत ही शांत थे। लेटर बाद में वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, बाद में हम अच्छे दोस्त बन गए। दे टोल्ड अस अबाउट देयर ट्रेजिक लॉस, और उन्होंने फिर अपने दुर्घटना के बारे में बताया। कौन है वो हमको नहीं पता है। द मेहराज वर न्यू कमर्स टू द नेबरहुड। जो मेहराज है, अब देखो जब भी किसी आगे डर लगता है तो किसको बताता है? फैमिली को। जो मेहरा की फैमिली है वो हमारे नए पड़ोसी हैं, नए आए हैं। मेरी पत्नी और मैंने उनको बुलाया इफ दे नीड एनी हेल्प, और उनको बोला कि अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो बता देना। आप बता दो, बहुत इजी है तो ये समझ पे आ चुका है, बता दो जल्दी से। मुझे इसका आंसर चाहिए भाई, जिससे गलत किया ना, जिससे गलत किया इसका आंसर घोप दूंगा उस पे। बताओ जल्दी से, बहुत इजी है, तो सबके सब बताओ। हमने पाया कि वो बहुत शांत हैं, क्वाइट एंड सबड्यूड, बहुत शांत है। कौन है शांत? बाद में हम अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने अपने ट्रेजिक एक्सीडेंट के बारे में बताया, लॉस के बारे में बताया। किन्होंने बताया? कौन है शांत? मेरी वाइफ और मैंने उनको बुलाया और बोला कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो बोलना। कौन? किनको? मेहराज को। तो सी है हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट, सी। और सी कहाँ है? अरे एक ही ऑप्शन है सी का। तो अरे तो जल्दी हो गया, ये तो जल्दी हो गए दादा, आया मजा। तो मेहराज के बारे में हम बात करें कि मेहराज जो है, द मेहराज मतलब है मेहरा की फैमिली। जो मेहरा की फैमिली है वो यहाँ पे नए नए आए हैं, हमारे नेबरहुड पे, हमारे पड़ोसी हैं। हमारी वाइफ, मैंने और मेरी वाइफ ने उनको बुलाया और उनको कहा कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो बता देना, ठीक है। उसके बाद हमने उनको पाया कि बहुत शांत हैं, चुपचाप रहते हैं। बाद में हम अच्छे दोस्त बन गए और तब जाके उन्होंने अपने जो उनका लॉस हुआ है उसके बारे में बताया। तो बताओ आया मजा? तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आ रहा था कि वो बहुत शांत है, वो ठीक है, उन्होंने अपना इंसिडेंट बताया, हमने उनको बुलाया, उनको पूछा कौन थे वो, मेहराज थे वो। तो पहले नाउन आएगा, फिर नाउन के बारे में तब जाके प्रोनाउन आएगा। तो पहले नाउन आएगा सी, तो ओपनिंग स्टेटमेंट सी से था और सी हमारा आंसर था, एक ही ऑप्शन में सी था। तो इतने इजी तरीके से तुम्हारे आंसर हो सकते हैं और ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। ये जो तुम्हारा आंसर इतनी जल्दी निकला है, तुमने नहीं निकाला वो,
एग्जामिनर ने तुमसे निकाला है, क्योंकि एग्जामिनर को अगर तुम्हारा और टाइम वेस्ट करना होता तो वो इस पे भी सी देता, इस पे भी सी देता, और तब 3-3 में सी होता, और तब तुम बोलते सर फिर आगे चेक करना पड़ता। तो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो तुम्हारा ज्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा। तो ज्यादा तीतर नहीं बनना है, ज्यादा उड़ना नहीं है, आया सबको समझ पे। लेकिन फिर भी एंजॉय तो हम करेंगे। तो जल्दी से दिल फेंक के मारो, जिसका सही हुआ है दिल फेंक के मारो। चलो और लास्ट करते हैं आज का, और मैं चाहता हूं इसका आंसर भी तुम दो, और जिसने इसका आंसर दे दिया भैया उसको सैल्यूट है मेरा। जल्दी से पहले इसका आंसर बताओ, लास्ट है आज का, बताओ। मजा आ रहा है ना? तो छोटी छोटी क्लासेस करेंगे, ये नहीं है कि तुम एक दिन में 10-15 पढ़ लो, अरे याद थोड़े होंगे। रूटीन बनाना मेन है, हैबिट बनाना मेन है। तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा, मुझे पता है, मस्ती के साथ पढ़ेंगे। मैं तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूं, ताकि हिंदी इंग्लिश वाले भी अपना दिमाग लगा पाए, और उसके बाद तुम मुझे आंसर बताना कमेंट में। हर फेज, उसका जो फेज था, हैड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड अम्यूजमेंट। उसके चेहरे में बहुत अजीब से एक्सप्रेशन थे, डर भी था, अम्यूजमेंट भी था उसके चेहरे में। किसके चेहरे में? कौन है वो हर? हमको नहीं पता है। माई मदर लुक्ड अप इन टाइम टू सी मी फॉल। मेरी मम्मी मुझे देख रही थी गिरते हुए। ओके, समझ चुके हो तुम ऐसे? बट आई मिस्ड एंड वेंट स्प्रॉलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर। लेकिन मैं मिस हो गया और गिरते गिरते किचन के फ्लोर में गिर गया। माई हैंड रीच आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर एंड लेड इनटू द किचन। मैंने हैंडल को पकड़ा ताकि मैं किचन के अंदर जा सकूं। ये है हमारी भाई, इतना इन्फॉर्मेशन अभी तुम्हें दे सकता हूं। अब तो मुझे जल्दी से आंसर बताओ, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम। अब तुम्हें समझ पा चुका है, बहुत इजी है। देखो, तभी तो बोलता हूं, एक बार अगर तुम्हें हिंदी समझ पा गई क्या बोला है तो आराम से कर लोगे। इसलिए बोला हूं ग्रामर और वोकैब में ध्यान दो। जितने भी क्लासेस में वोकैब के ले रहा हूं भैया, पेड कंटेंट तुम्हारे लिए यूट्यूब में लेके आया हूं, इसलिए देखते रहो। कोई भी टीचर हो, कहीं से भी देखो, देखते रहो। वोकैब और ग्रामर तुम्हें आनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन इजीली तुम्हें समझ पा जाएगा, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन बनता ही है ग्रामर वोकैब से। अब देखो, अपने आंसर जल्दी से दो कमेंट में। आया? सबने दे दिया अपने आंसर? बताओ आंसर सबने दे दिए? करें, स्टार्ट करें। आंसर बता दो पहले भैया, चीटिंग नहीं होगी, पहले आंसर बताओगे तुम सब, पहले लिखो, कोई चीटिंग नहीं करेगा। आंसर आ गया सबका? अब देखो, हम बात कर रहे हैं पेयर ढूंढने को, पेयर ढूंढते हैं, ठीक है। उसका जो फेस था, बहुत ही अलग ही एक्सप्रेशन थे डर के। किसका फेस? माय मदर, मेरी मम्मी का फेस। जब मेरी मम्मी ने मुझे गिरते हुए देखा तो पहले बी आएगा और तब जाके ए आएगा। बी ए एक साथ है, पेयर बन रहा है कि जब मेरी मम्मी ने मुझे गिरते हुए देखा, उसके चेहरे में खतरनाक हॉरर डर के एक्सप्रेशन बने। भाई जब गिरते हुए देखेगी तभी तो डर का एक्सप्रेशन बनेंगे, कि पहले डर जाएगी तब देखेगी मेरे को गिरते हुए। ऐसा हो सकता है कभी कि पहले इंसान डर जाए और तब देखे? भाई पहले देखेगा गिरते हुए तब जाके तो डरेगा। इसका मतलब बी और ए का पेयर है, बी ए एक साथ है, बी ए एक साथ है। अब बी ए यहाँ पे है, बी ए यहाँ पे नहीं है, बी ए यहाँ पे नहीं है। अरे देखो भैया, हमारा काम तो इसी से हो गया भैया, इतना इजी। हमारा काम तो बी ए के पेयर से हो गया तुरंत। बता दो, अगर कोई इतना पेयर भी ढूंढ ले उसका आंसर आ गया। देखो कितना इजी है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये पेयर देखा होगा। कैसे? मेरी मम्मी ने जब मुझे गिरते हुए देखा तो उसके चेहरे में डर के एक्सप्रेशन बन गए। तो पहले देखेगी तब जाके एक्सप्रेशन बनेंगे, ठीक है। तो बी ए का पेयर एक साथ है। अब दूसरी बात, मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया पकड़ने के लिए हैंडल को, दरवाजे को, और किचन में जाने के लिए, बट आई मिस्ड, लेकिन मैं मिस हो गई और कहां गिर गई? फ्लोर में गिर गई। इसका मतलब डी और सी का पेयर एक साथ है। भाई पहले वो दरवाजे को पकड़ने जाएगी हैंडल को, और हैंडल को पकड़ने गई ताकि किचन में चले जाए, और जब हैंडल को पकड़ने गई तो हैंडल मिस हो गया हाथ से और वहीं पे ऐसे गिर गई वो। तो पहले गिरेगी कि पहले हैंडल को पकड़ने जाएगी? पहले हैंडल को पकड़ने जाएगी तब जाके गिरेगी। तो डीसी का पेयर एक साथ है, डीसी का पेयर एक साथ है, और डी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट भी है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले वो दरवाजे को पकड़ने जाएगी, हैंडल को पकड़ने गई वो, और हैंडल को पकड़ने गई किचन में, लेकिन हैंडल मिस हो गया उसके हाथ से और वो आगे जमीन में गिर गई। जब वो गिरेगी तब जाके उसकी मम्मी उसको गिरते हुए देखेगी, और जब गिरते हुए देखेगी तब जाके उसकी मम्मी के चेहरे में डर के एक्सप्रेशन आएंगे। तो देखो उल्टा है हमारा सीक्वेंस, डी सी बी ए, उल्टा दे रखा उसने कि सबसे पहले दरवाजा पकड़ने गई और दरवाजा मिस हो गया। जब मिस हुआ तो गिर गई, जब उसकी मम्मी ने गिरते हुए देखा तो उसकी मम्मी डर गई। कितना इजी है। तो डीसी का पेयर है और बी का पेयर है, और डी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, एक ही में है। तो चाहे तुम ये वाला पेयर देखो डीसी वाला, और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बीए वाला पेयर देखा होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट देखा होगा, डी ओपनिंग स्टेटमेंट है, उससे भी कर सकते हो, क्योंकि डी हमारा एक ही ऑप्शन में है। देखो डी ओपनिंग। तो किसी भी तरीके से तुम करो, चाहे ओपनिंग स्टेटमेंट से करो, चाहे डीसी वाले पेयर से करो, चाहे बीए वाले पेयर से करो, कैसे भी करो, इजी है। तो सबसे पहले वो दरवाजा पकड़ने गई, फिर लेकिन वो मिस हो गई,
गिर गई फ्लोर में, और जब वो फ्लोर में गिरी तो उसके मम्मी ने देखा उसको गिरते हुए, और जब गिरते हुए देखा तो तब जाके वो डरेगी। आया? तो बताओ भाई, आज की क्लास किस किस को पसंद आई? मजा आया सबको? बताओ। अगर सच में मजा आया और जितने तुम्हारे आंसर सही हुए उतने दिल फेंक के मारो, उतने दिल फेंक के मारो। अगर तीनों के तीनों आंसर किसी का सही है तो 3 बार दिल फेंक के मारा मुझे, अपना, अपने वाले का और अपने पड़ोसी का। और जिसके एक सही है, 2 सही है, दिल फेंक के मारो। जितने गलत है लाइक फेंक के मारो। और जल्दी से बताओ कैसा तुम्हारी क्लास लगी, और क्लास के बाद कमेंट में टाइप जरूर किया करो कि सर कैसे हमको क्लास लगी, मजा आया कि नहीं आया, क्या क्या कमियां थी, सब बताओ, मुझे अच्छा लगता है। तो फीडबैक अपना दिया करो। और अगर तुम्हें सच में आज की क्लास पसंद आई, और वो बच्चे जो नए हैं जिनको क्लास पसंद आई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, और इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जितना भी हम पढ़ रहे हैं टेलीग्राम में तुम्हें क्लासेस मिल जाएगी, वहां से देख लेना और रिवाइज जरूर कर लेना। पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। तुम्हारे अतुल सर तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं